बड़ी खबर भोपाल से। नौतपा के दूसरे दिन भी गर्मी से राहत महसूस की जा रही है। नौतपा के पहले दिन भी गर्मी के तेवर काफी कम रहे। कल करीब 39 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। नौतपा के पहले दिन 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 10 साल बाद नौतपा के पहले दिन कम गर्मी महसूस की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नौतपा में गर्मी से राहत मध्य प्रदेश में देखी गई। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से भीषण गर्मी के कारण हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन नौतपा में ट्रेंड बिल्कुल ही अलग नजर आया। 10 साल बाद नौतपा के पहले दिन कम गर्मी महसूस की गई। 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और नौतपा के दूसरे दिन भी गर्मी से राहत का एहसास किया जा रहा है। और कल की अगर बात की जाए तो कल नौतपा का पहला दिन था। कल भी गर्मी के तेवर मध्य प्रदेश में कम ही रहे। कल अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री दर्ज किया गया है और नौतपा के पहले दिन 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और अब बारी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट आपको बता दें। रायपुर में नौतपा के दूसरे दिन बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तर पश्चिम से गर्म हवा की भी शुरुआत हो चुकी है। गर्म हवाओं के आने के कारण तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे तपिश बढ़ेगी और उमस भी बढ़ेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में नौतपा के दूसरे दिन बारिश हुई है। आज सुबह झमाझम बारिश हुई। रायपुर में बौछार देखी गई और उसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं। ना सिर्फ रायपुर बल्कि कुछ क्षेत्रों में आज सुबह बारिश हुई है, लेकिन इसके साथ उत्तर पश्चिम क्षेत्र से गर्म हवाओं के आने का दौर भी शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि गर्म हवाओं से तापमान भी बढ़ सकता है। लेकिन बैतूल में ये बारिश आफत भरी रही। जी हां, बैतूल में तेज हवा के साथ अचानक बारिश हुई और मंडी में जो सैकड़ों क्विंटल गेहूं रखा हुआ था खुले में, वो भीग गया है। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30% तक गेहूं भीग गया है। सुबह 30 से 40 किसान गेहूं लेकर के पहुंचे हुए थे। मंडी में गेहूं को ढकने की कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे। और उसके बाद बड़ोदरा स्थित कृषि उपज मंडी में आप देख सकते हैं किस तरह से ये गेहूं बारिश के कारण भीग चुका है और कुछ गेहूं अंकुरित भी हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बैतूल में आफत की बारिश हुई। बताया जा रहा है कि कल करीब 30 से 40 किसान अपना गेहूं लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद उसको ढकने की वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और इसके कारण 25 से 30% गेहूं भीग गया है इस मंडी में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का वेदर अपडेट हमने आपको बताया। वहीं बैतूल की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के कारण गेहूं भीग गया है। अक्सर हम देखते हैं कि किस तरह से बारिश के मौसम में गेहूं की बात हो या फिर धान की बात हो, मंडी में जो खुले में अनाज रखा जाता है वो पूरी तरह से भीग जाता है। और नौतपे के पहले दिन और दूसरे दिन जो बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, उसके कारण बैतूल में मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 25 से 30% गेहूं यहां पर भीग गया। बताया जा रहा है कि कल सुबह 30 से 40 किसान यहां पर गेहूं बेचने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर कोई भी इंतजाम नहीं किया गया था गेहूं को ढकने के लिए और इस कारण यहां पर काफी नुकसान हुआ है। बारिश से ये गेहूं भीग गया है। आपको बता दें, बैतूल में कल तेज हवा के साथ अचानक जोरदार बारिश हुई और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। वो अपना गेहूं लेकर के पहुंचे थे मंडी बेचने के लिए और रात भर वो गेहूं खुले में ही रखा रहा। वहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी गेहूं को ढकने के लिए और उसके कारण बताया जा रहा है कि 25 से 30% गेहूं भीग चुका है मंडी का। तो वेदर अपडेट के साथ ही बैतूल से जो हमने आपको बड़ी खबर बताई, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ विनय वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, भोपाल से हमें जानकारी देंगे विवेक और बैतूल से हमारे साथ नंदकिशोर भी लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विनय आपकी तरफ। विनय, आज सुबह रायपुर की शुरुआत बारिश के साथ हुई है और आगे मौसम विभाग का क्या कहना है, कैसा रहेगा नौतपा में ट्रेंड? देखिए, नौतपा का जो समय है, ये संभावना जताई जाती है कि जो गर्मी का तापमान है, तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और लोगों को कड़ी धूप का जो सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आज दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में जो शुरुआत है वो प्रदेश की, न केवल रायपुर की, प्रदेश के कई जगहों पर, रायपुर संभाग हो गया, बिलासपुर संभाग हो गया, दुर्ग संभाग हो, उसके कई जिलों में जो बारिश हुई है, ये जो बारिश है वो आगे भी हो सकती है। दोपहर 1 बजे करीब में, 3 बजे के करीब में ये एक बार फिर से जो इन संभागों के
में कुछ जिले हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी या उसके गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन जो बस्तर है, बस्तर इससे अछूता रहेगा। हालांकि जो मानसून का जो समय आ गया है और उसमें कल जो वहां पर बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है, लेकिन एक साथ और है कि जो उत्तर पश्चिम से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई हैं और जिसके कारण से जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन बारिश के जो आसार हैं रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग, इन तीनों में जो बारिश है वो हो सकती है। अभी बात करें तो रायपुर के अलावा गोरला पेंडा मरवाही में, अमरकंटक में, बिलासपुर में, इन सब तमाम जगहों पर अच्छी खासी बारिश हुई है। जो गोरला पेंडा मरवाही में अभी भी कुछ बारिश हो रही है वहाँ पर, लेकिन रायपुर में बारिश समाप्त हो चुकी है। 1 बजे से 3 बजे के बीच में एक बार फिर से मौसम का मिजाज वो बदल सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। ठीक है विनय, बने रहिए हमारे साथ। विवेक की तरफ रुक कर लेते हैं। विवेक, मध्य प्रदेश का मौसम अपडेट क्या कह रहा है? नौतपे की शुरुआत हुई और गर्मी से राहत मिल गई, बदला हुआ ट्रेंड नजर आया, आगे क्या कहना है मौसम विभाग का? कि नौतपे की शुरुआत हो चुकी है। कल पहला दिन था नौतपे का, लेकिन जैसा उम्मीद की जा रही थी कि नौतपा जो है वो काफ़ी तपेगा। मध्य प्रदेश में गर्मी की जो है कि जो शुरुआत में जो गर्मी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन कल जो पहला दिन था वो काफ़ी राहत भरा रहा। और पहले दिन राजधानी भोपाल की ही हम यदि बात करें तो करीब 39 डिग्री के आसपास तापमान राजधानी का रहा है, तो काफ़ी राहत लोगों ने महसूस की नौतपे के पहले दिन। और कल यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो हम प्रदेश के कई इलाकों में जो है कल बारिश हुई है। बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। खासकर हम बात करें टीकमगढ़ की, सागर की, भिंड की या भांडेर की, तो यहाँ पर ओले भी गिरे हैं और ओले गिरने के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में कल जो है बारिश और तेज आंधी की भी जो है जानकारी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का मौसम यदि हम बात करें तो प्रदेश में आज का मौसम भी कल की तरह ही रहेगा। बहुत ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आज भी जो है मौसम जो है शुष्क रहेगा और तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लोगों को गर्मी से आज भी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि चक्रवाती हवाएं जो है पूरे प्रदेश में जो है चक्रवाती हवाओं के कारण मौसम शुष्क है और बारिश, हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल रही है, तो आज भी राहत की उम्मीद है। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मौसम जो है करवट लेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी, ये मौसम विभाग का कहना है। ठीक है, आप भी बने रहिए। विवेक हमारे साथ, रुक कर लेते हैं बैतूल का। नंद किशोर से बात करते हैं। नंद किशोर, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, बैतूल में मंडी की तस्वीरें किस तरह से है और प्री मानसून की शुरुआत हुई है और अव्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो गई, जबकि अलर्ट किया गया था पहले से ही कि यहां पर आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं की गई और कितने का नुकसान हुआ है? देखिए, मंडी प्रबंधन की बात की जाए तो हर साल मंडी प्रबंधन का इसी तरह का रवैया रहता है। हर बार जनप्रतिनिधि और किसान संगठन और किसान के लोग मंडी प्रबंधन को कहते हैं कि बारिश के पूर्व या ऐसे बेमौसम बारिश को लेकर व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन मंडी प्रबंधन क्या करता है कि साइडों में जो व्यापारी खरीदी करके रखते हैं उनका माल पड़ा रहता है और जो किसान बिकवाली करने के लिए आते हैं उन्हें मजबूरन खुले में रखना पड़ता है, जिसका खामियाजा रात ही देखने को मिला है कि जिसमें तकरीबन 30-40 जो किसान जिले भर से यहाँ पर मंडी में अपना अनाज बेचने के लिए आए थे, अचानक हुई बारिश की वजह से इनका गेहूं तकरीबन 20 से 30% तक भीग चुका है। कहीं ना कहीं लाखों रुपए के नुकसान होने की संभावना है, लेकिन मंडी प्रबंधन के कान में इस मामले को लेकर जू तक नहीं रेंग रही है। साफ जाहिर होता है कि मंडी प्रबंधन कहीं ना कहीं व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह हर वर्ष किसानों का नुकसान करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, अमूमन इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है नंद किशोर। जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है, मंडी में व्यवस्थाओं की पोल खुलनी शुरू हो जाती है। आप तीनों का ही शुक्रिया मौसम अपडेट देने